जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है कि क्या होगा आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन। ओके, तो रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करने वाली है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी रीडिंग जो है यहाँ पे बताया जाएगा कि कब तक आएंगे आपके पार्टनर एंड फाइनल डिसीजन क्या लेंगे। ठीक है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको, अगर आप बिल्कुल डिसीजन लेने के मूड में हैं तो किसी से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वर्गोस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फिलहाल मुझे बताइए। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स। बहुत प्यार फील कर रहे हैं। बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ कप की आई है। इनको बहुत अफेक्शन फील हो रहा है, लव फील हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन आप देने के मूड में नहीं है जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। ऐसी एनर्जी आप सेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। पहले आप इमोशनल थे, अब आपके पार्टनर। टेबल टर्न हो चुकी है। जो फीलिंग आपके दिल में थी वो इनके दिल में आ चुकी हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिर्फ एक ही साइन आया है। तब तो मान के चलिए सारे साइन हैं, क्योंकि एक ही साइन आने का कोई तुक नहीं है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, 7, 3, 9, 8, 11 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सही गलत में डिफरेंस करना सीख चुके हैं। अच्छे बुरे की नॉलेज इनको हो चुकी है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं, एंड शार्प माइंडेड हैं, अनस्टॉपेबल हैं। यस, मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। एंड डिस्टेंस का रीज़न ये है कि या तो ये आपको छोड़ के गए थे, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, बहुत पेन दिया है। एंड ये भी पॉसिबल है कि जब ये आपको छोड़ के गए थे तब आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, तब आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे, तब आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन ये चले गए थे आपको छोड़कर। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी मेन फीमेल हैं, आप इनके दिल पे राज करते हैं, आप एम्प्रेस हैं। आप, या तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग खुद से वर्किंग हो चुके हैं। आप लोग या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या तो आप लोग एंटरप्रेन्योर हो चुके हैं, एंड आप लोग अथॉरिटी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की, मतलब इस वक्त आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपके फेवर में जा रहा है। आप लोग सक्सेसफुल हैं, आप लोग लकी पर्सन हैं। ये आपको अपने बच्चों, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देख रहे हैं, या फिर आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या इनकी ये फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है कि आपके साथ बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। 7, 3, 10। यस, तो मुझे दिख रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किस्मत पलट चुकी है। आप आ चुके हैं पावरफुल पोजीशन में, एंड आपके पार्टनर पहुंच गए हैं आपके हालात में। जिस हालात में ये आपको छोड़ के गए थे, ये उन्हीं हालात में खुद आ चुके हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आज ये जो कुछ भी है इसके वे इन्हीं की गलतियां हैं। 9, 7, 16 इनको इस सच्चाई का खुलासा हो चुका है। इनको पता चल चुका है कि इन्हीं की गलतियां थी जो आज आपके पार्टनर इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, कि इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। ओके, ये आपके पास आके हील होना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो डिवोर्सी है, जिसको किसी ने डिच किया है, बिट्रे किया है, एंड वो पर्सन आपके पास आ रहा है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। 9, 8, 17 आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं।
इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप इनको माफ़ कर देंगे, या अगर मतलब आप ही वो पर्सन है जो इनको समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी शायद उन्हीं हालातों से गुजर चुके हैं जिनसे ये गुजर रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे यही एनर्जी आ रही है। अगर ये आपके पास्ट का पर्सन है, इसने आपके साथ कुछ भी गड़बड़ किया था, हेल्प नहीं की थी, कुछ भी किया था, तो आप भी इनके साथ अनविलिंगली अननोइंगली वही कर रहे हैं। एंड अगर ये न्यू पर्सन है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ इनके साथ हो चुका है वही सब कुछ आपके साथ भी हो चुका है, तो आपसे ज़्यादा बेटर इनको कोई और समझ नहीं सकता है, जिस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं जस्टिस के लिए। जस्टिस का मतलब ये है, चाहे आपसे डिवोर्स लिया था, चाहे ये खुद डिवोर्सी हों, चाहे आप भी डिवोर्सी हों, एंड इन्होंने किसी तरह का इनजस्टिस भी किया है, तभी भी दिख रहा है कि आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। अब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने से या इमोशनल फूल आप नहीं बनने वाले हैं। अब आपको लॉजिक चाहिए, अब आपको मतलब क्वेश्चन के आंसर चाहिए। अब आप इनको यूं ही एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पावर में आप हैं। आप अगर चाहेंगे तभी आपके पास आ पाएंगे, अगर आपने नो बोल दिया तो इनका गेट आउट हो जाएगा। तो 9 8 17, यहाँ पे 8 एंड 11 हो गया 19। यस, लेकिन आप ही इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, आप ही इनकी ज़िंदगी में खुशी लेके आ सकते हैं, आप ही से इनकी लाइफ की दिक्कतें या नेगेटिविटी दूर हो सकती है, तो आना तो इनको है ही। अब आपका डिसीजन है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या था, 9 8 17 17 एंड 11 हो गया, फिर से 28 28 28 10 10 की एनर्जी आपको दिख रही हो सकती है, 10 10। ओके, तो मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर की चाहत कंप्लीशन की ही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है, कार्मिक साइकिल चल रहा था वो कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके दोनों के कर्मा क्लियर हो चुके हैं एंड अब आपके यूनियन का टाइम आ चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनका टाइम अप हो चुका है, मतलब अब वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ माफ़ी मांगने आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ उनकी जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन। वैसे मुझे तो दिख रहा है कि आप ही को डिसीजन लेना है, पावर आपके हाथ में है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, फाइनल डिसीजन वर्गो के पार्टनर का। 6 की एनर्जी है, लवर्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये पास्ट का पर्सन है, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे आपके लिए। बिल्कुल फूल की एनर्जी में ज़ीरो से शुरुआत करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी की। सोर्स की एनर्जी है, इनको डिवाइन की तरफ से सेंड किया जा रहा है, डिवाइन फोर्स कर रहे हैं इनको कि तुम जाओ। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको अगर इनकी फैमिली रोक भी रही है कि तुम मत जाओ, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे दिख रहा है ये तभी भी आ रहे हैं क्योंकि इनको डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, 6 नंबर। मे बी आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, मे बी आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि जैसे इनके साथ अगर आपका कोई कोर्ट केस चला था तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हुआ था, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ था, मतलब आपको मनचाही चीज़ें नहीं मिल पाई थी, मनचाहा जस्टिस नहीं मिला था, आपने बस मन मार के कंप्रोमाइज़ किया था। तो ये वो पर्सन है जो आ रहा है जिनको ईश्वर पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर किया था कि मेरे साथ गलत हुआ है, जस्टिस कीजिए, तो ईश्वर जस्टिस करने के लिए ला रहे हैं इनको आपके पास। ओके, तो एक पर्सन को तो आप बिल्कुल नो बोल देंगे, बाकी जो मैंने 2 बताए हैं उनमें आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पावर आपके हाथ में है, आप ही को डिसाइड करना है कि ये पर्सन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि जब ये आपके पास आएंगे तब इनकी फीलिंग इंटेंशन क्या होंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आएंगे तब इनकी फीलिंग इंटेंशन क्या होंगी।
मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, इनोसेंस। पहली बात तो ये कि ये आपके साथ बच्चों की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके बच्चे नहीं होंगे। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो ये सोच रहे हैं आपसे शादी हो जाएगी तो आपके साथ बच्चे होंगे। इनोसेंस, आप बहुत इनोसेंस हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा प्यारा कोई है ही नहीं। किंडर्ड स्पिरिट हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके साथ पहले इनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा हो, या आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली रहा हो रिलेशनशिप आपका। तो ये वही रिलेशनशिप में भी, जैसे मैंने एक पर्सन के लिए आपको बताया था कि आप उसके साथ नहीं जाएंगे, तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, कहेंगे चलो कोई बात नहीं, दोस्ती कर लो, चाहे रिलेशनशिप में मत आओ। ओके। एंड यहाँ पे सेंचुरी का कार्ड आ गया है, तो ये आपको हक करना चाहेंगे। एंड ये चाहेंगे मतलब कि आपके साथ हक करके इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ऐसी भी कोई डिमांड कर सकते हैं आपसे। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। वैसे भी पावर आपके हाथ में है। यूनिकॉर्न एक कार्ड बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल्स, क्या करना चाहिए वर्गोस को। देखिए यहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ आया है। यूनिवर्स, क्या करना चाहिए वर्गोस को। ओके, देखिए यहाँ पे 41 आ चुका है। किसी की एज हो सकती है। 5 नंबर है, मे का मंथ। आपके पार्टनर मे मंथ में आ सकते हैं आपके पास। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। ब्लॉक हो सकता है, आप काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार रहिए। ओके। एंड दूसरी चीज़ आई है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, अगर आपका डिवोर्स हुआ था, आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, आप बहुत नाराज़ थे ईश्वर से, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।